मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में मंडे की रात को आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार कर रहा मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। 7 जून से मंगल ने आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा किया। ऊपर से मंगल का केतु के साथ युति योग अधिक नकारात्मक बन गया हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सुख चैन में भी कमी कर रहा है। मंगल और केतु के अष्टम भाव पर युति योग से चोर चोट और दुर्घटना का भी डर बना हुआ है। अब इस डर से भी बहुत बड़ा छुटकारा मिल जाएगा, राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए यह राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। वीडियो में इस सप्ताह के साथ साथ मंगल की चाल में आ रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले राशि चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। राशि स्वामी शनिदेव तृतीय भाव पराक्रम भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर आपको भी बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। गुरु और शुक्र का छठे भाव पर युति योग बना हुआ है। सूर्य और बुध ने सप्तम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। अष्टम भाव पर मंगल और केतु का युति योग बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी इसी भाव से अपना सफर शुरू करेगा, इसलिए चंद्रमा की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। सप्ताह की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के अष्टम भाव पर मंगल और केतु के साथ चंद्रमा का युति योग स्वास्थ्य के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। वैसे भी पिछले समय से मंगल इस भाव पर काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब मंडे का दिन लास्ट रहेगा मंगल और केतु के अष्टम भाव पर युति योग का। मंडे की रात को 2 राशि परिवर्तन देखने को मिलेंगे, एक मंगल का, दूसरा चंद्रमा का। मंगल का रात के 8:11 पर देखने को मिलेगा, तो चंद्रमा का 12 बजने को जब 1 मिनट रह जाएगा तब देखने को मिलेगा। दोनों एक एक भाव आगे भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में मंडे का दिन स्वास्थ्य के संबंध में कुछ नाजुक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव बाधक स्थान पर चंद्रमा भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, साथ में मंगल की स्थिति भी कुछ शुभ नहीं है। इसलिए खासकर मंडे के दिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंडे की रात को दोनों राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। स्वास्थ्य में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी पूरा सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो बचपन से आपको क्रिएटिव बनाते हैं। इस सप्ताह शुक्र छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर शुक्र पर गुरुदेव का प्रभाव शुक्र की शुभता में वृद्धि करेगा, इसलिए शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। ट्यूसडे से लेकर संडे तक का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल बनता जाएगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस के देवता है। शुक्र की स्थिति प्रेमियों के लिए उत्तम बनी हुई है। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र की 12वें भाव पर दृष्टि से प्रेमी जन के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं। प्रेमी जन पर
खर्चा करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यों पर खूब खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा की शुभता भी प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। खासकर संडे को चंद्रमा एकादश भाव 11वें भाव पर संचार करेगा। वहां से चंद्रमा की सीधा प्रेम प्यार भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ देखने को मिलेगा। प्रेमियों के लिए वीकेंड खासकर आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए चंद्रमा की शुरुआत मंडे का दिन दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। मंडे को चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जो जीवन साथी के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा चंद्रमा की इस स्थिति से जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी अष्टम भाव पर मंगल का संचार भी दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। ऊपर से दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा का भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार एक करेला दूसरा नींद चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए खासकर मंडे को जीवन साथी के साथ सुख स्नेह और सहयोग में कोई कमी ना करे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी अनदेखी ना करे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। बाकी सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा कर्म और लाभ भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं आने वाले इस सप्ताह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और मंगल की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। बुध का सूर्य देव के साथ युति योग बुध आदित्य राज योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन बुध अस्त अवस्था में संचार करेगा, जो भाग्य के सुख योग में कुछ कमी करेगा। ऐसे भी पराक्रम भाव पर जब कर्म फलदाता शनि देव संचार करते हैं, तो भाग्य भरोसे नहीं बैठने देते, कर्म प्रदान बनाते हैं। शनि की स्थिति से आप भी भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। वैसे भी कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो कि करियर में सफलता प्रदान करेगा। करियर के संबंध में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर वह दोस्त जो घर से दूर विदेश जाकर काम करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें गुरु और शुक्र के छठे भाव पर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि छठे भाव से दोनों की विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा शनि भी विदेश भाव को देखेगा। मंडे की रात को मंगल भी अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर विदेश भाव पर दृष्टि डालेगा। अब भाग्य का संबंध भी विदेश से जुड़ जाएगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव पर बैठकर जब विदेश भाव को देखेगा, तब भाग्य का संबंध भी विदेश से जुड़ जाएगा। तो विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। वह कार्य व्यवसाय व्यापार किसी भी संबंध में हो सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों को लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य से अधिक कर्म भाव मजबूत स्थिति में रहेगा, जो करियर में सफलता प्रदान करेगा। यह सफलता आपको अपनी मेहनत और प्रयासों से मिलती हुई दिखाई देगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। शनि का पराक्रम भाव पर संचार आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। वक्र अवस्था के कारण वह शनिदेव एक भाव पीछे धन भाव को भी जागृत करेंगे। धन भाव का जागृत होना धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगा। धन लेन देन के कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप भी अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे।
आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, वह है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल आपकी राशि के लिए लाभ आपके स्वामी है। मंडे की रात को लाभ आपके स्वामी मंगल का भाग्यभाव में प्रवेश आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिल रहा है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम है। पिछले लंबे समय से लाभ आपके स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार आय और लाभ की स्थिति को भी कुछ कमजोर बना रहा है। अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि के योग बन रहे हैं, लेकिन अब मंगल के राशि परिवर्तन से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी शुक्र है। संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, इसलिए खासकर वह दो जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ग्रह गोचर की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई, क्योंकि संतान कारक गुरुदेव पहले से विदेश भाव अपने भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं। तो 26 जुलाई से शुक्र भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो संतान के विदेश से तार जोड़ रहा है, संतान के विदेश यात्रा के प्रबल योग बना रहा है। आपकी जन्म कुंडली भी कुछ सहयोग कर रही है, तो अवश्य संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बाकी संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, क्योंकि यह भाव वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी संबंधित है। इसलिए पंचम भाव के स्वामी का इस भाव पर संचार संतान के साथ कुछ छोटे छोटे वाद विवाद का कारण भी बन सकता है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। बात करें इस सप्ताह मंगल और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव की, तो अभी सप्ताह की शुरुआत में मंडे को दोनों अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे, इसलिए मंडे का दिन कुछ शुभ नहीं है। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। व्यापारी दोस्त भी इस दिन सावधानी पूर्वक कार्य करें, व्यापार में बड़ा निवेश करने से बचें, जीवन साथी के साथ भी संबंधों में तालमेल बनाए रखें। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में तालमेल बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। मंगल की यह स्थिति भी व्यर्थ के वाद विवाद को दिखा रही है। वैसे मंगल आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर संचार भूमि भवन और वाहन से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बना हुआ है। चतुर्थ भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। सुख भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार सुख चैन में भी भारी कमी कर रहा है। माता जी के लिए भी मंडे का दिन कुछ शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और मंगल आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव माता के भाव का स्वामी है। इसलिए मंडे को माता जी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहे। मंडे को रात के 8:11 पर मंगल यहां से प्रस्थान कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो रात को 12 बजने से 1 मिनट पहले चंद्रमा भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब भाग्य भाव पर मंगल और चंद्रमा का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। लक्ष्मी स्थान पर लक्ष्मी योग का निर्माण आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, लेकिन अष्टम भाव बाधक स्थान पर लक्ष्मी योग का खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा था। अब चंद्रमा की स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहेगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन से सुख चैन में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मंगल और चंद्रमा की चाल में बदलाव करेगा, कमाल बेहतरीन रहेगा। आज्ञा पर मंगल 13 सितंबर तक बना रहेगा, लेकिन चंद्रमा 31 जुलाई की सुबह के 11:14 पर राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर चले आ रहे वाद विवाद दूर होते दिखाई देंगे। आप
किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की इस स्थिति से विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति कार्य क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक क्षेत्र के संबंध में भी उत्तम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि करेगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 जुलाई के बाद चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा का शुभ गोचर मन को भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। सैटरडे की रात को चंद्रमा कर्म भाव से प्रस्थान कर एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, जो संडे को खुशनुमा बना देगी। इस दिन मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ और शादीशुदा दोस्तों को जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी संडे का दिन विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को अच्छी खासी आमदनी के अवसर पैदा करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहेगा, जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।